Hello everyone and welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is this Israeli series. So I hope आपने weekends का use करते हुए Saturday and Sunday को बहुत अच्छे से revisions किया है of the previous things that we have already covered as part of this series. अगर बाय चांस रिविजन नहीं किया है सो डोंट गेट डिसहार्टेंड. आज पूरे दिन में सिर्फ 15 या 20 मिनट निकाल के क्विकली उन चीजों को रिवाइज कर लो बिकॉज यू हैव बीन स्टडिंग कंसिस्टेंटली. सो रिविजन में इतना टाइम नहीं लगेगा. ऑलराइट, so let's get started with today's video. This is part 2 of chapter 7. So on Friday we began with chapter 7 जिसमें हमने thinking के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि thinking क्या है, उसके दो systems क्या है, prototypes क्या होते हैं, schemas क्या होते हैं. We talked about these terms. So today we'll take this thinking bit forward. एंड आज की वीडियो में हम थिंकिंग वाले पोर्शन को कवर कर लेंगे एंड टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद योर इंटेलिजेंस एंड द थ्योरीज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद अदर साइकोलॉजी मेट्स ऑफ योर्स ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके. एंड सिसरेली सीरीज का कोई भी वीडियो अगर मिस हुआ है बाय एनी चांस then you can simply go on to the playlist section of this channel. वहाँ पे सिसरेली सीरीज नाम की एक पूरी playlist curated है where all the videos of this series have been arranged in a sequential order so you can begin your studies. ठीक है, चलिए आज की स्टडी बिगिन करते हैं. सो today's topic is an interesting one, that is problem solving and decision making. भाई हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं and we all need to solve these problems. और कोई भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो डिसीजन भी मेक करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉलो करें या दूसरा सोल्यूशन फॉलो करें या आंख बंद करके सो जाए. ठीक है, या अगर कोई डिसीजन मेक करना है तो वो भी एक तरीके की प्रॉब्लम ही होती है कि यार डिसीजन मेक करना है वेदर आई नीड टू गो एंड मीट माय फ्रेंड्स और वेदर आई नीड टू गो एंड मीट माय पेरेंट्स. सो व्हाट विल बी योर डिसीजन, वेदर यू विल गो ऑन दिस साइड और यू विल गो ऑन दिस साइड. So again this is a problem in front of you. So problem solving and decision making actually go hand in hand. जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो तब आप डिसीजंस भी मेक कर रहे होते हो. And when you are making a decision, that means there is some kind of problem in front of you that you have to make a decision. So what is this problem solving? Problem solving एक तरीके का thinking ही होता है. Whenever you are trying to solve a problem, you actually think about that problem. आप सोचते हो उस problem के बारे में, है ना. You think and you behave in certain ways so that you can reach a goal. और goal क्या है यहाँ पे? Goal है to solve that problem, to reach a solution, है ना. So goal over here is to reach a solution of that problem. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम कुछ ऐसे थॉट प्रोसेसेस यूज करते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स यूज करते हैं एक सर्टेन वे में सो दैट हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक रीच कर पाए, अपना गोल रीच कर पाए. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन फैक्ट इज एन एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ओनली. जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया कि दोनों चीजें हैंड इन हैंड जाती हैं. तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस को सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या क्या ऑप्शंस है मेरे सामने आगे. आपको उन सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना है और फाइनली उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है. सो फॉर एग्जांपल यू आर इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड करेंटली यू आर इन योर मास्टर्स डिग्री. ठीक है, आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हो और आगे आपको एक डिसीजन मेक करना है that what after your master's degree, what after these 2 years, इसके बाद मैं क्या करूँ साइकोलॉजी की फील्ड में. So the first thing that you will do is to identify your alternatives, that maybe one alternative is that I can go for an MPhil degree if I want to become a clinical psychologist. Another alternative is that maybe I should gain some experience, I should train under other psychologists and do some diploma courses. Okay, gain experiences, do some diploma courses and become a maybe counseling psychologist. Another alternative maybe that you have कि चलो UPSC try कर लेते हैं, I need to do something in this field. Maybe still another alternative is that you wish to pursue your PhD, do research, become a professor. So these are the possible alternatives that you have जो आपने identify किए. Maybe और भी बहुत सारे हैं but these are the ones that you could identify.
अब आपको हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि एमफिल कैसे करते हैं, ठीक है, उसके एंट्रेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आफ्टर दैट, ठीक है, एक्सपीरियंस लूंगी या डिप्लोमा लूंगी तो उसके बाद का क्या, यूपीएससी का प्रिपरेशन करने लगूंगी तो व्हाट आफ्टर दैट, पीएचडी होगा तो व्हाट आफ्टर दैट, मे बी आई वांट टू टेक अ ब्रेक इन माय करियर फॉर सम टाइम, so what will be the consequences of that. So you try and evaluate all of these alternatives, और आप फाइनली आपको एक डिसीजन मेक करना है कि इनमें से आप कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज कर रहे हो. सो मे बी यू चूज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ परस्यूइंग अ पीएचडी एंड गेनिंग सम रिसर्च एक्सपीरियंसेस. तो इस पूरे प्रोसेस में क्या है, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी यूज किया, you were also trying to think, you were also trying to behave in a certain direction कि क्या मुझे PhD करना चाहिए, और ये सब alternatives के towards choose करने के वक्त मे बी you were behaving in a way कि जो भी currently MPhil में है आप उनसे जाके पूछ रहे हो कि what are your experiences, what are the future job aspects and everything. So that is what problem solving and decision making का पूरा फंडा is. ठीक है, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त डिसीजन मेक्स करते हो, है ना, और किसी भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के वक्त आप एक्चुअली एक प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे होते हो. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टुगेदर. ओके, नाउ वील टॉक अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट. अनदर कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो आपका होगा कि आप ऐसे कौन से तरीकों में सोचो, what are the different ways of thinking to actually solve a problem, कि आप वो कौन से डिफरेंट वेज में सोच सकते हो ताकि आप अपने सामने आई हुई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको. सो देयर आर डिफरेंट वेज दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव टॉक्ड अबाउट. फर्स्ट वे इज ट्रायल एंड एरर. ठीक है, ये सबसे प्रिमिटिव वे है, एक मैकेनिकल सोल्यूशन जो आप अपने प्रॉब्लम का ढूंढ सकते हो. ट्रायल एंड एरर सिंपली क्या होता है भाई कि एक चीज ट्राई करी, वो नहीं हुई, एरर हो गया, फिर दूसरी सोल्यूशन को ट्राई किया, वो सोल्यूशन भी काम नहीं किया तो एक दूसरा सोल्यूशन ट्राई किया, and you keep on doing this thing until you reach a successful solution. और जैसे ही आप एक successful solution reach कर गए, that means you have reached your goal of finding that solution and your problem has been solved. So one of the ways of thinking to solve a problem could be the trial and error method, कि यार I want to just see whatever alternatives are there, एमफिल करके देख लेते हैं क्या होता है, अच्छा नहीं हुआ कुछ, चलो फिर पीएचडी करके देख लेते हैं क्या होता है, नहीं हुआ कुछ, चलो ब्रेक लेके देख लेते हैं, ओके आई गॉट अ लिटिल हैप्पीनेस आउट ऑफ इट, आई स्टार्टेड टू do some other things, I found other passions, so maybe that was a successful alternative for you, a successful solution for you. तो trial and error method में हम लोग एक mechanical solution निकालते हैं, but it is also very tedious and a very long process, isn't it? And another way of thinking to solve a problem is using algorithms. एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स कोई ट्रायल एंड एरर नहीं है. यहाँ पे हम एक सोल्यूशन के बाद दूसरा सोल्यूशन के बाद तीसरा ऐसा करके कुछ नहीं कर रहे हैं, rather there are very specific, very step by step procedures that are to be used in order to reach a solution. तो जैसे usually algorithms are used in mathematics. ओके जैसे मैथ में आप अगर कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको, तो वो प्रॉब्लम जब ही सॉल्व होगी जब आप एक पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करोगे, एक स्पेसिफिक स्टेप फॉलो करोगे. until you follow those specific procedures, specific step by step procedures, you will not be able to reach the solution. तो यहाँ पे कोई ट्रायल एंड एरर नहीं चल रहा है कि आप ऐसा कर लो दूसरी तरीके से कर लो and somehow you reach the solution. No, that is not what is happening over here. That type of question requires that you use algorithm, you use that specific formula, specific step by step procedure जिसके through आप अपना solution reach कर पाओ. And algorithms actually guarantee the solution provided you use these step by steps procedures. तो यहाँ पे सोल्यूशन की गारंटी होती है अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को यूज करते हो. सो ट्रायल एंड एरर इज यू आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल सोल्यूशन वन आफ्टर द अनदर until you reach that one successful solution. एल्गोरिथम इज कि आप एक स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो सोल्यूशन रीच करने के लिए. Another type of thinking to solve a problem is insight thinking. I hope I don't need to repeat what insight thinking या insight का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो आपका learning का chapter था, so over there we have already talked about insight. Now you have a little homework to do. In the comment section, you will tell me the name of the person
who is associated with this inside thinking, who did experiments with the chimpanzee sultan, उस इंसान का नाम क्या है? Okay, you will be telling me about that person. And inside thinking, just for you guys who have probably not watched that video, तो inside thinking में एक aha moment होता है. Basically you know have a sudden फ्लैश ऑफ सोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू, कि अभी तक आप इधर उधर दर बदर भटक रहे थे, यू आर ट्राइंग टू फाइंड सम सोल्यूशन टू योर प्रेजेंट प्रॉब्लम, बट एकदम से आपको सोल्यूशन जो है आंखों के सामने आ जाता है, एंड यू सडनली गेट अप एंड से आई हैव एन आइडिया, लेट्स डू दैट. सो दैट्स इनसाइड थिंकिंग दैट यू कैन ऑल्सो यूज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. अनदर टाइप ऑफ थिंकिंग जिसे आप यूज कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो है ह्यूरिस्टिक्स. So on Friday, I was talking about heuristics, that how we are going to cover in the upcoming videos. So today is the day. Heuristics को जो है rule of thumb भी बोला जाता है. Heuristics क्या होते हैं? They are nothing बस educated guess होते हैं. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि तुक्का मार रहे हो तो एजुकेटेड तरीके से मार लो, यानी कि अगर आपको एमसीक्यू दिया गया है और उसमें 4 ऑप्शंस है ए बी सी एंड डी, एंड यू आर ट्राइंग टू मेक अ गेस दैट विच वन इज द करेक्ट, मे बी यू विल ट्राई टू मेक एन एजुकेटेड गेस कि जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दोनों में से ये बचा है, ये ज्यादा लग रहा है, ओके देन टेक दिस. Okay, so heuristics are when you are actually making educated guess based on your prior experiences. तो आपके जो लाइफ में prior experiences हो चुके हैं उनके बेसिस पे आप एक guess make करने की कोशिश कर रहे हो, उस educated guess को हम heuristic बोलते हैं. And why are heuristics actually used in solving problems? अगर मुझे तुक्का ही मारना है, guess ही मारना है, तो maybe that will not be one of the wonderful ways of solving a problem. But heuristics are actually helpful ताकि हमारा जो mental load है वो थोड़ा reduce हो सके. Okay, if for everything you will be using algorithms, you will be using the step by step procedures and formulas and stuff, then your brain will be loaded, your mental processes will be very burdened, है ना. heuristics जो कि एक rule of thumb है, जो कि quickly आपको एक solution पे arrive करने में help कर सकते हैं, एक educated guess करने में help कर सकते हैं, they therefore unburden our mental processes a bit. Okay, of course there will be scope of errors over here, a lot of errors, but still हमारा जो mental load है वो at least थोड़ा कम हो रहा है. There are 2 types of heuristics that we'll talk about today. और भी बहुत सारे तरीकों के heuristics होते हैं. So if you are interested to actually know about heuristics in very detail and the different types of heuristics, तो आप social psychology के playlist में जाके ह्यूरिस्टिक्स पे ही एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है. आई ट्राई एंड लिंक इट ओवर हियर ऑल्सो, या नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं डाल दूंगी उस वीडियो को. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल टू नो मोर अबाउट ह्यूरिस्टिक्स. ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स हो सकते हैं. रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं कि आप बेसिकली एक अजम्पशन लेके चल लेते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन जो कोई पर्टिकुलर ट्रेट या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहा है विद अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ थिंग, देन वो पर्सन भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है. आई नो अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है सुनने में, पर एक एग्जाम्पल सुनो, उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो आपने एक मन में एक कैटेगरी बना रखी है कि जितने भी लोगों के रेड कलर के हेयर होते हैं, दे हैव अ वेरी बैड टेम्पर एंड दे आर वेरी अग्रेसिव. ओके, मे बी दिस इज अ काइंड ऑफ कैटेगरी, अ काइंड ऑफ थिंग दैट यू हैव फॉर्म्ड इन योर माइंड कि जो भी लोग इस रेड हेयर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनका टेम्पर बहुत बैड होता है. ओके, दैट इज व्हाट यू हैव फॉर्म्ड इन योर माइंड. अब अगर नेक्स्ट डे या आगे आने वाले दिनों में आप किसी इंडिविजुअल को देखोगे जिसके रेड कलर के बाल हो रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक आप किस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि वो इंसान भी बैड टेम्पर का ही होगा, क्योंकि वो उस कैटेगरी में बिलोंग करता है रेड हेयर वाली जो आपके अकॉर्डिंग बैड टेम्पर के है. सो दैट इज व्हाट रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक इज, जहां पे यू आर हैविंग दिस assumption that any person who shares characteristic of this particular category of red hair category will also belong to this only, कि red hair है
तो उसका भी बैड टेम्पर है. मे बी उस इंडिविजुअल का बैड टेम्पर नहीं है, ओके, बट स्टिल यू आर नॉट गिविंग चांस टू दैट इंडिविजुअल, यू आर सिंपली जजिंग दैट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी दे बिलोंग टू. तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक वहां पे काम कर रहा है. इट इज हेल्पिंग यू टू रीच टू अ कंक्लूजन वेरी इजिली बेस्ड ऑन योर प्रायर एक्सपीरियंस. यहाँ प्रायर एक्सपीरियंस क्या हो सकता है? मे बी यू हैड अ फ्रेंड हु हैड रेड कलर्ड हेयर्स, उन्होंने रेड डाई करा लिया था, and that friend of yours was having a very very bad temper and she was very aggressive and very quick tempered. तो आपने ये ह्यूरिस्टिक अपने मन में बना लिया कि भाई जितने भी लोगों के लाल बाल है उनका तो टेम्पर बहुत खराब होने वाला है. एंड नेक्स्ट टाइम यू सी एनी पर्सन विद दिस लाल बाल और रेड हेयर, you conclude that okay, this person also has a bad temper. So that is known as representative heuristic. Another type of heuristic is your availability heuristic. अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक ये होता है कि जब भी जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में ज्यादा अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन दैट इज रेडिली अवेलेबल टू यू, you only use that information to judge any particular scenario or to reach to solutions. तो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो जो इंफॉर्मेशन रेडिली आपके दिमाग में आ रही है, आप सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर लेते हो. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आपने न्यूज पे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देख लिए हैं, न्यूज़पेपर में भी ऐसे आर्टिकल्स पढ़ लिए, न्यूज में भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स देख लिए जहां पे काफी ज्यादा ट्रेन क्रैश हो चुकी हैं या ट्रेन्स के काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं. ओके, दीज आर द काइंड ऑफ न्यूज आइटम्स दैट you've been seeing and you've been reading for the past 2 or 3 days. कि आपने किसी एक जगह पे देखा वहां पे ट्रेन क्रैश हुआ, दूसरी जगह पे देखा वहां पे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कोई जगह पे ट्रेन अपनी पटरी से हट गई. ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव सीन. नाउ अ डे कम्स व्हेन यू हैव टू बुक सर्टेन टिकट्स टू गो समवेयर. ठीक है, आपको कहीं दूसरे स्टेट में जाना है और आपको उसके लिए टिकट बुक करनी है. नाउ बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, you are more likely to book a bus ticket or a plane ticket instead of a train ticket. ठीक है, आप एयरप्लेन के टिकट बुक कर लोगे, आप बस के टिकट बुक कर लोगे, बट प्रोबेबली यू विल नॉट बुक अ टिकट फॉर ट्रेन, क्योंकि आपका जो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक है उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन जो रेडिली अवेलेबल, जो तुरंत दिमाग में आ रही है कि नहीं नहीं यार ट्रेन के तो बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल, ट्रेन में नहीं जाएंगे, बस से चले जाते हैं, गाड़ी से चले जाते हैं, एरोप्लेन से चले जाते हैं, बट नॉट ट्रेन. So you are trying to find a solution to your problem of booking tickets and going to another state by using availability heuristic, by using the information that is readily available to you. So these are what are heuristics, कि जहाँ पे हम लोग जो हमारे प्रायर एक्सपीरियंसेस हुए हैं या जो हम अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं उसके बेसिस पे कुछ एजुकेटेड गेस मेक करने की कोशिश करते हैं. ऑल राइट, सो दीज आर सर्टेन वेज दैट यू कैन यूज टू थिंक इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. आप ट्रायल एंड एरर वे में सोच सकते हो, आप एल्गोरिथम्स के वे में सोच सकते हो, इनसाइड थिंकिंग हो सकती है, एंड फाइनली यू कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक्स. ठीक बात. चलो, नाउ सर्टेन अदर टर्म्स, कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें जिसके बारे में बात करनी है, वो है बैरियर्स टू सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो अभी हमने ये तो देख लिया कि भाई वो कौन से थॉट प्रोसेसेस हैं, कौन से थिंकिंग एबिलिटीज हैं जिनको यूज करके आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. बट क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस के बीच में कोई बैरियर आ सकते हैं? ऑफ कोर्स आ सकते हैं. So, barriers like functional fixedness, mental set, confirmation bias, all of these things are barriers to, that are actually stopping you from solving your problem successfully. So, functional fixedness में क्या होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ उसी वे में यूज करते हो जो उसका टिपिकल फंक्शन है. तो आई एल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो सपोज एक सिनेरियो है जहां पे आप चल रहे हो एंड एकदम से अपने घर पर ही, ओके, यू आर वॉकिंग इन योर रूम एंड सडनली योर एंकल ट्विस्ट. ठीक है, एकदम से पैर जो है एकदम ट्विस्ट कर जाता है जिसकी वजह से एंकल ट्विस्ट कर जाती है. ओके, एंड यू सी कि सामने यू आर जस्ट नॉट एबल टू वॉक, और आप जस्ट अभी अपने रूम में एंटर हुए हो, वहां पे सामने ही बेड रखा हुआ है. ओके, सामने ही बेड है, देयर इज नो अदर थिंग दैट इज देयर. ओके, सामने बेड है बट एंड योर एंकल ट्विस्ट, और आप एकदम से चल नहीं पा रहे हो. सो व्हाट विल यू मोस्ट प्रोबेबली डू इन दिस सिचुएशन? प्रोबेबली यू कैन गो एंड सिट ऑन द बेड,
है ना, क्योंकि नहीं चला जा रहा है, पैर में एकदम से दर्द आ रहा है, सो यू कैन सिंपली गो एंड सिट ऑन द बेड एंड देन सी केयरफुली कि पैर में किधर क्या लगा है, कैसे हुआ है. सो दिस वाज अ प्रॉब्लम एंड यू हैव सक्सेसफुली सॉल्व द प्रॉब्लम कि यार सामने ही बेड है, नहीं चला जा रहा है, एकदम से खड़ा भी नहीं हुआ जाना, यू कैन सिंपली गो एंड सिट ऑन दिस बेड. बट फंक्शनल फिक्सिडनेस आपको क्या बोलेगा? फंक्शनल फिक्सिडनेस एक बैरियर बन के बोलेगा कि यार बेड पे हाउ कैन यू सिट, बेड इज ओनली फॉर फॉर द पर्पज ऑफ स्लीपिंग एट नाइट, दैट्स ऑल. बेड का सिर्फ उतना ही काम है, यू कैन नॉट सिट ऑन द बेड. सो यहाँ पे क्या हुआ कि आप एक ऑब्जेक्ट को लेके इतने रिजिड हो गए कि उसका जो टिपिकल फंक्शन है आप सिर्फ उसी वे में उसे यूज करना चाह रहे हो. सो दैट इज फंक्शनल फिक्सिडनेस. और मे बी यू हैव अ प्लेट ऑफ फूड एंड यू आर रेडी टू ईट योर लंच, और डाइनिंग टेबल जो है वो सारे लोगों से भर चुकी है ऑलरेडी, बिकॉज देर आर सम गेस्ट दैट आर देयर एट योर हाउस. लेकिन पास में आपकी स्टडी टेबल भी है और चेयर भी है, सो यू हैव चेयर ऑल्सो, यू हैव टेबल ऑल्सो, इवन दो इट्स योर स्टडी टेबल. ओके, सो वहां पे आप जाके बैठ के खा सकते हो, और स्टडी टेबल पे नहीं रखना तो एटलीस्ट ऑन द चेयर यू कैन सिट एंड यू कैन बिगिन टू ईट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अदर पीपल टू कंप्लीट ईटिंग देयर फूड, है ना. लेकिन फंक्शनल फिक्सिडनेस क्या बोलेगा कि नहीं भाई, स्टडी टेबल जो उसका टिपिकल फंक्शन है उसे सिर्फ उसी के लिए यूज करना है मुझे, ओनली फॉर स्टडिंग, आई कैन नॉट डू एनी अदर थिंग इन दैट case. Okay, so that is a barrier to actually solve any particular problem successfully, and this is what we call as functional fixedness. Another barrier to solving a problem successfully is known as mental set. मेंटल सेट क्या होता है कि जो सॉल्यूशंस, जो पैटर्न्स आपके लिए पास्ट में मदद किए हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यू कंटिन्यू टू यूज दोज ओल्ड पैटर्न्स ओनली, है ना. यू आर नॉट इवन रेडी टू ट्राई समथिंग न्यू टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो मे बी a problem in your life is कि as soon as somebody shouts at you, you begin to cry. ये एक प्रॉब्लम है जो मे बी आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हो, that somebody raises their voice, shouts at you, you begin to cry. And a pattern that has worked for you over the years in this case is कि जब भी कोई चिल्लाए और आपको रोना है, आप सिंपली क्या करते हो, आप सोने चले जाते हो. ओके, सो दिस हैज बिकम योर मेंटल सेट. ये आपका एक मेंटल सेट बन चुका है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन दिस विल हैपन अगेन यू विल गो एंड स्लीप. So instead of trying new ways to solve that problem, instead of looking at things like why does this happen to me, what makes this happen, what is it that other people shout at me and I begin to cry, so instead of working on these aspects, you are continuing to use those old rigid patterns that probably worked in the past now also. So you are not willing to try out new solutions. तो ये भी एक बैरियर हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व करने में, एंड दैट इज नोन एज मेंटल सेट. ओके, कि आपका एक फिक्स्ड सेट बन चुका है कि मैं तो ऐसा ही पैटर्न फॉलो करूंगी आगे. अनदर टाइप ऑफ बैरियर इज योर कंफर्मेशन बायस. कंफर्मेशन बायस क्या होता है भाई कि यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर बिलीफ बना हुआ है, आपका एक जैसे हम बोलते हैं कि मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसा ही होता है. ओके, सो यू हैव अ पर्टिकुलर बिलीफ एंड व्हाट यू विल डू, आप सिर्फ उस एविडेंस को, सिर्फ उस सबूत को सर्च करोगे जो आपके बिलीफ को फिट इन करता है. और कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसे चीज जो आपके बिलीफ को सपोर्ट नहीं करता, यू विल ट्राई एंड इग्नोर दैट, यू विल ट्राई एंड नॉट गिव मच अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर थिंग, यू विल ओनली लुक फॉर दोज थिंग्स दैट आर सपोर्टिंग योर बिलीफ. तो उसको हम बोल देते हैं confirmation bias. And when an individual engages in things like confirmation bias, when they are not ready to look at the whole picture, rather they are only wanting to look at those aspects of the picture that they find pleasant, that are actually fitting into their belief, that are actually making their belief come true, तो तब क्या है, दिक्कत आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में. सक्सेसफुली प्रॉब्लम सॉल्व फिर नहीं हो पाती, बिकॉज नाउ दे आर नॉट इवन रेडी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. दे बिलीव दैट whatever they are thinking is only correct and whatever other people are saying is not correct at all. तो confirmation bias में आप वो red hair वाला example भी use कर सकते हो इनफैक्ट. ओके, सो जो red hair वाला example हमने अभी representative heuristic में use किया, so maybe you have this belief कि जितने भी लोगों का रेड हेयर होता है उनका टेम्पर बैड ही होता है, वो अग्रेसिव ही होते हैं, वो इरिटेबल ही होते हैं. तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ उन्हीं एविडेंसेस को सर्च करोगे जो आपके इस बिलीफ को फिट इन करते हैं. सो मे बी यू मेट वन डे अ पर्सन विद रेड हेयर एंड दैट पर्सन वॉज नॉट अग्रेसिव एट ऑल, दैट पर्सन वॉज वेरी स्वीट, बट आप उस चीज को इग्नोर कर दोगे, यू विल से कि वो अभी स्वीट है बट बाद में स्वीट नहीं होगा.
ठीक है, एंड यू विल ओनली सी अदर पीपल हु आर हैविंग रेड हेयर एंड शोइंग बैड टेम्पर्ड. मे बी किसी इंसान की रेड हेयर है and that was not a very good day for that person, and a lot of people were irritating that person, and therefore that person had to shout at them, and you will suddenly say कि देखा देखा मैंने बोला था ना लाल बाल है तो मतलब बैड टेम्पर होगा. So that is confirmation bias, that you will only look for those evidences जो आपके बिलीफ को फिट इन करेंगे. कोई भी ऐसा एविडेंस जो आपके बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यू विल इग्नोर दैट और यू विल ट्राई टू rationalize that thing कि नहीं नहीं ये सही नहीं है. Okay, so these can be certain barriers to successful problem solving. Okay, तो अभी तक जो हमने किया है आई होप वो क्लियर होता जा रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग क्या है, हम कौन से वेज ऑफ थिंकिंग यूज कर सकते हैं टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एंड व्हाट आर द बैरियर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम. नाउ लास्ट फ्यू टॉपिक्स ऑफ दिस वीडियो, थोड़ी देर और सुन लो मुझे और अपना पेशेंस बना के रखो. ओके, सो थिंकिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स. हमारी जो ये थिंकिंग होती है वो दो तरीकों की हो सकती है. You can have convergent thinking and you can have divergent thinking as well. Now, what is the meaning of convergent thinking? Convergent thinking may we believe that any problem will have only one answer to it. यानी कि कोई भी चाहे आपके पास प्रॉब्लम हो, आपको आना सिर्फ एक ही आंसर पे है. दैट इज द ओनली आंसर दैट अ प्रॉब्लम कैन हैव. फॉर एग्जाम्पल योर मैथमेटिकल सॉल्यूशंस. तो अगर मैं बोलूं कि 2+2 कितना होता है, सो इट विल हैव ओनली वन आंसर ना, वो तो 4 ही होगा. यू कैन नॉट से कि 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. दैट इज नॉट पॉसिबल. The only one answer that I'll have is 4. So in this case, the type of thinking that I'll use is known as convergent thinking. कि किसी भी problem का सिर्फ एक ही solution है, एक ही answer है. And in this case, I'm using my previous logic. ठीक है, the logic, the addition that I've been taught in school, I'm using that logic to reach to this one particular answer. That is the only possible answer to this problem. So convergent thinking is where I have only one answer to that particular problem. Whereas the other type of thinking that we have is divergent thinking. So diversion होता है ना, रोड पे कि एक रोड जा रहा है, डाइवर्जन हो गया, दैट मीन्स इधर भी रास्ता चला गया, उधर भी रास्ता चला गया, उधर भी रास्ता चला गया, दैट इज डाइवर्जन, है ना. सो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, देयर आर मेनी डिफरेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम. तो अगर ये एक प्रॉब्लम है तो इसके बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं. solution in direction A also, direction B also, direction C also, direction D also, है ना. तो मे बी आप फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ प्रॉब्लम कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आपकी जो आंसर शीट है उस पर पानी गिर गया थोड़ा सा. सो देयर कैन बी डिफरेंट सोल्यूशंस. मे बी आप वहां पे सनलाइट आ रही है, वहां पे जाके उसे सुखा सकते हो. मे बी यू कैन आस्क फॉर अ न्यू आंसर शीट and write all the things all over again. Maybe you can just wait and think कि ये पानी अपने आप सूख जाएगा. Maybe you can ask for some kind of dryer and that can also be a solution to let that water dry up. So divergent thinking is जहाँ पे आप नए आइडियाज, नए पॉसिबिलिटीज का यूज करते हुए एक सिंगल प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो. आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि एक प्रॉब्लम को कितने डिफरेंट वेज से सॉल्व किया जा सकता है. सो दिस इज योर कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग. एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज योर क्रिएटिविटी. तो क्रिएटिविटी में भी कहीं ना कहीं थिंकिंग तो इन्वॉल्व होती है. डू यू ऑल अग्री, है ना. क्रिएटिविटी होता क्या है बेसिकली कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो बाय कंबाइनिंग आइडियाज एंड बिहेवियर्स इन न्यू वेज. हम बोलते हैं ना कि यार तुमने तो कुछ नया ही कर दिया इन चीजों के साथ, यू आर वेरी क्रिएटिव. या सम पीपल हु आर वेरी क्रिएटिव, मे बी यू हैव सर्टेन things that are not so useful for you now, but they make the make something out of it that becomes very useful. Okay, so they are very creative in that sense that they could use this material that was not useful into something that is now actually useful for you, is acting like a decorative piece or something like that. So what have they done? They have combined ideas, they have behaved in certain new ways, found out new ideas to solve a particular problem. That is what creativity is.
और क्रिएटिविटी में हम थिंकिंग तो एम्प्लॉय करते ही हैं. वेन एवर यू आर ट्राइंग टू बी क्रिएटिव, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ न्यू वे, यू आर एक्चुअली थिंकिंग इन सम डायरेक्शन. एंड द टाइप ऑफ थिंकिंग, अभी जस्ट हमने दो टाइप्स ऑफ थिंकिंग डिस्कस किए, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. So what do you think? Which kind of thinking will be involved in creative thinking? Convergent thinking involve होगी जहाँ पे हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, या divergent thinking involved होगी wherein we are trying to bring out a lot of different ideas for one particular solution. So very good, kudos. ठीक है, yes. So all those who said divergent thinking, this is the correct answer. ठीक है, क्रिएटिविटी में जो है हम डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज करते हैं. वाई डाइवर्जेंट? बिकॉज डाइवर्जेंट में ही हम डिफरेंट सोल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं ना, हम न्यू आइडियाज यूज कर रहे हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज यूज कर रहे हैं. क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग इन न्यू आइडियाज, न्यू पॉसिबिलिटीज, कंबाइनिंग डिफरेंट आइडियाज टू ब्रिंग अ न्यू वन आउट ऑफ ऑल. सो दैट इज वॉट योर क्रिएटिविटी इज. यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है कि भाई कौन से टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व है क्रिएटिविटी में, वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग. Cool. So that is it for today's video. Let's end the video here, and with this we have covered the first portion of your chapter 7. चैप्टर 7 में जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि थिंकिंग है, इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज है, तो भाई आज आपका जो थिंकिंग वाला पोर्शन है वो कवर हो चुका है. एंड टुमारो वी विल बी बिगिनिंग विद योर इंटेलिजेंस पोर्शन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज. So make sure you are there tomorrow at 7 p.m. or whichever time you have designated for yourself to study from this series. ठीक है. And before leaving, before exiting the video, सब्सक्राइब करो यार चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेक श्योर यू शेयर दीज वीडियोज, यू लेट देम नो अबाउट दिस इसराइली सीरीज दैट इज गोइंग ऑन. एंड यू कैन ऑल्सो लीव a like, a comment in the comment section, any doubt that you have, और अगर सब कुछ clear है तो let me know about that also with a thumbs up in the video. So till then, have a very good day, keep studying, keep revising, and we'll meet tomorrow with a new video, part 3 of chapter 7. Bye bye everyone.